Hello student, today we are going to start new topic that's WBC and it means white blood cells। और इसके पहले भी हम सर्कुलेटरी सिस्टम के दो पार्ट्स ला चुके हैं और ये सर्कुलेटरी सिस्टम का तीसरा पार्ट है। अगर आपने अभी तक दोनों पार्ट्स को नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप उन दोनों को भी पहले देख लीजिए, उसके बाद आपको ये क्लियर होगा। अब हम बात करेंगे अबाउट द WBC। तो ये WBC होता क्या है? तो यू नो अबाउट दैट वाइट ब्लड सेल्स आर पार्ट ऑफ द बॉडीज इम्यून सिस्टम। ओके, जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है उसी का एक पार्ट होती हैं। दे हेल्प द बॉडी फाइट इन्फेक्शन एंड अदर डिसीजेज। ये हमारी जो बॉडी होती है उसकी हेल्प करती हैं जो भी इन्फेक्शंस होते हैं और जो भी डिसीजेज होती हैं उनके अगेंस्ट लड़ने में। ओके, तो और अगर मैं इसके टाइप्स की भी बात करूं तो इसके टाइप्स भी 5 होते हैं, जिनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं इन 5 टाइप्स को, जो कि होते हैं ग्रैन्युलर एंड नॉन ग्रैन्युलर। तो इन सब पे हम बात अभी आगे करेंगे। उसके पहले हम काफ़ी सारी चीज़ें देखने वाले हैं कि जो ये वाइट ब्लड सेल्स होता है ये क्या होता है, कहाँ पे होता है एंड एनी अदर थिंग्स इसके बारे में। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम इन सबको बुक से कवर करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको वाइट ब्लड सेल का टॉपिक मिल जाएगा एंड मेन टॉपिक यहाँ पे ये है। जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, तो वाइट ब्लड सेल्स को हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। ल्यूको का मीन्स होता है वाइट, ओके, और सेल का मतलब तो आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे साइट्स का मतलब होता है सेल। तो यहाँ पे जो ल्यूकोसाइट्स होता है, ल्यूकोसाइट्स का मीन्स होता है वाइट ब्लड सेल। एंड अगर इसके पहले आपने रेड ब्लड सेल पढ़ा है तो आपको पता होगा जो रेड ब्लड सेल था उसमें आप लोगों ने देखा था कि जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनमें हीमोग्लोबिन था और उनका जो कलर था वो कैसा था, वो रेड कलर था। बट जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं तो इनका कलर कैसा होता है? इनका कलर होता है वाइट। अब इसके पीछे कई सारे रीजंस होते हैं, अभी हम बात आगे करेंगे। डिफर फ्रॉम रेड ब्लड सेल इन हैविंग अ न्यूक्लियस एंड नॉट कंटेनिंग हीमोग्लोबिन। यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, आरबीसीज होती हैं, आपको पता है आरबीसीज रेड होती हैं बिकॉज ऑफ द हीमोग्लोबिन, क्योंकि उनमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। इट इज़ अ रेड पिगमेंट विच इज़ प्रेजेंट इन द रेड ब्लड सेल्स। ओके, तो यहाँ पे अब हम आगे बात करेंगे। जो हमारा वाइट ब्लड सेल होता है उसमें न्यूक्लियस होता है, जबकि जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो एक जब उनकी एज हो जाती है या फिर जब वो मैच्योर हो जाती हैं तो इनमें न्यूक्लियस लॉस्ट हो जाता है। और यहीं पे अगर हम बात करें, जो हमारी वाइट ब्लड सेल्स होती हैं उनमें न्यूक्लियस होता है लेकिन नॉट कंटेनिंग हीमोग्लोबिन, इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। देयर नंबर इज़ मच लेस, इनका नंबर बहुत कम होता है, यूजुअली अबाउट 4000 to 8000 पर मिलीमीटर क्यूब। इनका जो नंबर होता है वो 4000 to 8000 पर मिलीमीटर क्यूब होता है ब्लड में। अंडरस्टैंड? इसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको आगे दिखाई दे रहा होगा मोस्ट WBC आर अमीबॉइड। अमीबॉइड का मतलब होता है, आपको अमीबा के बारे में पता है तो मतलब अमीबॉइड इसके शेप को बताता है कि जो इसका शेप होता है वो कैसा होता है, वो डिफाइंड नहीं होता है, मतलब ये अपने शेप को चेंज कर सकता है। एंड कैन प्रोड्यूस्ड स्यूडोपोडिया, ओके, एंड कैन प्रोड्यूस स्यूडोपोडिया विथ विच दे कैन स्क्वीज थ्रू द बॉल्स ऑफ द कैपिलरीज इनटू द टिश्यू। ओके, टिश्यू। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो मोस्ट ऑफ द WBCs होते हैं वो कैसे होते हैं? अमीबॉइड होते हैं। कैसे होते हैं? अमीबॉइड होते हैं। अब यहाँ पे अमीबॉइड का मतलब मैंने आपको बताया कि जो इनका शेप होता है वो कैसा होता है? वो इरेगुलर होता है, यानी कि रेगुलर शेप नहीं होता है, जिस वजह से ये क्या करते हैं, अपने शेप को कैसे भी चेंज कर सकते हैं। और ये स्क्वीज थ्रू द बॉल, मतलब ये जो कैपिलरीज की बॉल्स होती हैं उनसे ये बाहर निकल जाते हैं। और जब ये कैपिलरीज बॉल से बाहर निकलते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाईपेडेसिस। ओके, तो याद रखना, डाई मतलब होता है अक्रॉस, पेडेसिस का मतलब होता है ओजिंग आउट, यानी कि बाहर निकल जाना। ठीक है, तो जो मोस्ट WBC होते हैं तो आपको यहाँ पे क्लियर हुआ कि जो ये कैपिलरीज की बॉल्स होती हैं उनसे ये बाहर निकल जाते हैं। अब बात आती है कि ये बाहर क्यों निकल जाते हैं। तो देखिए, जो WBCs होते हैं ये क्या होता है, ये जो आर्टरीज या वेन्स होती हैं, जो भी ब्लड होता है, हम सीधे बात करते हैं, जो ब्लड होता है, ब्लड से ये क्या करते हैं, ब्लड से ये बाहर निकल जाते हैं और बाहर ये टिश्यूज़ के पास जाते हैं। और अगर वहाँ पे जो भी बैक्टीरिया होते हैं तो उनको क्या करते हैं, उनसे फाइट करते हैं और उनको ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ पे WBCs को हम बोल सकते हैं
कि इट इज़ सोल्जर ऑफ द बॉडी, ओके, सोल्जर ऑफ अवर बॉडी, ओके। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। इसके बाद हम आगे बात करेंगे बेस्ड ऑन द शेप एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक को लेकर अगर हम चलें तो इनको हमने क्लासीफाइड किया है 2 मेजर्स कैटेगरी में, दैट्स ग्रेन्युलर एंड नॉन ग्रेन्युलर एंड 5 डिस्टिंक्ट टाइप। यहाँ पे अभी हम 5 डिस्टिंक्ट टाइप की बात करेंगे, बट सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेन्युलर एंड नॉन ग्रेन्युलर। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो यहाँ पे 3 आपको सेल्स दिखाई दे रही हैं, न्यूट्रोफिल्स और यूसिनोफिल और बेसोफिल, जो कि वाइट ब्लड सेल्स की ही पार्ट हैं। तो यहाँ पे ये तीनों के तीनों कैसे होते हैं, ये तीनों के तीनों ग्रेन्युलर होते हैं, जैसे कि आपको इन तीनों में दिखाई दे रहा है कि इनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, जबकि जो लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट है, मोनोसाइट में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, नॉन ग्रेन्युलर बोलते हैं। और अभी मैंने आपको ये भी बता दिया है कि जो 5 इसके डिस्टिंक्ट टाइप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना, न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, ओके। क्लियर है आप लोगों को। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका ऑरिजिन क्या होता है, यानी कि इसका प्रोडक्शन कहाँ पे होता है। तो द WBC आर प्रोड्यूस्ड इन रेड बोन मैरो और लिम्फ नोड्स एंड समटाइम इवन द लीवर एंड द स्प्लीन। तो ये रेड बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि आपको रेड बोन मैरो यहाँ पे दिख रहा है, एंड लिम्फ नोड्स में, एंड समटाइम इवन इन लीवर एंड द स्प्लीन, ओके। देयर एवरेज लाइफ, अगर हम इनकी लाइफ की बात करें तो इनकी लाइफ 2 वीक्स की होती है। द न्यूट्रोफिल लिव फॉर ओनली अ फ्यू आवर्स एंड अबाउट 125 बिलियन न्यूट्रोफिल आर प्रोड्यूस इच डे, यानी कि इतने जो 125 बिलियन जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो एक दिन में प्रोड्यूस होते हैं, ओके। द ओल्ड एंड वॉर्न आउट WBC आर डिस्ट्रॉयड इन द सेम मैनर एज द RBC। मैंने आपको RBCs में बताया था कि जो RBC जब ओल्ड हो जाते हैं या फिर ये डेड हो जाते हैं तो ये कहाँ पे डिस्ट्रॉय होते हैं, सेम एज द WBC भी RBC की तरह ही डिस्ट्रॉय किए जाते हैं, ओके। अब यहाँ पे ब्लू बॉक्स में आपको कुछ डिसीजेज दिख रही हैं, जो कि ल्यूकेमिया है और ल्यूकोपेनिया है। तो यहाँ पे जो ल्यूकेमिया है ये कैंसर ऑफ द टिश्यू फॉर्मिंग है। जब WBC का जो नंबर होता है बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है तो वो ल्यूकोमिया रीजन हो जाता है उसका। जो ल्यूकोपेनिया होता है इसमें क्या होता है, एबनॉर्मल डिक्रीज इन द नंबर ऑफ द WBC, यानी कि एबनॉर्मल तरीके से जो WBCs होती हैं वो क्या होने लगती हैं, बहुत ज़्यादा डिक्रीज होने लगती है, उनका जो नंबर होता है उनमें बहुत सारी कमी आने लगती है। उसके बाद हम आगे बात करेंगे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है फंक्शंस ऑफ ल्यूकोसाइट्स, फंक्शंस ऑफ ल्यूकोसाइट्स, और हम इसको बोलते हैं बॉडी डिफेंस। आपको पता है जैसे जो बॉडी डिफेंस होता है, तो बॉडी डिफेंस में हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी को डिफेंस करते हैं। अब हम तो अपनी बॉडी को डिफेंस करते नहीं, तो हमारे अंदर कुछ फंक्शंस होते हैं जो हमारी बॉडी को डिफेंस करते हैं, बट वी नो अबाउट दैट। अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो आपको पता है हर एक अगर किसी एक कंट्री की बात करें तो सारी कंट्री के पास अपना डिफेंस सिस्टम होता है। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के पास भी डिफेंस सिस्टम है, जो ल्यूकोसाइट्स। अब जो इसका डिफेंस सिस्टम होता है ये किस तरीके से यहाँ पे वर्क करता है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो इसका फर्स्ट फंक्शन आता है वो होता है फैगोसाइटोसिस। अब जो फैगोसाइटोसिस होता है इसमें क्या होता है, ये जो होते हैं, दिस इज अ प्रोसेस इन विच मोस्ट WBC एंड पार्टिकुलरली द न्यूट्रोफिल्स, जो यहाँ पे मतलब मोस्ट ऑफ द WBC तो ये करते हैं, बट पर्टिकुलरली अगर हम न्यूट्रोफिल्स की बात करें तो ये जो इन पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, उनको क्या कर लेते हैं, ये इनगल्फ कर लेते हैं, ओके। स्पेशली बैक्टीरिया, जो भी मतलब बैक्टीरिया वगैरह जो भी हमारे बॉडी में है, जो भी जर्म्स हैं वो डिसीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको ये क्या करते हैं, उनको ये इनगल्फ कर लेते हैं। तो हम इनको बोल सकते हैं दिस इज अ डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट डिसीज जर्म्स, ओके। मैंने अभी आपको बताया कि ये क्या है, ये हमारा एक डिफेंस सिस्टम है। जिस तरीके से एक कंट्री का एक डिफेंस सिस्टम होता है उसी तरीके से ये हमारी बॉडी का भी एक डिफेंस सिस्टम है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, एन एबनॉर्मल इंक्रीज up to in WBC count up to about 50,000 or more per cubic meter indicates some infection in the body। देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जो WBCs होती हैं वो पर क्यूबिक मीटर 4,000 to 8,000 ही प्रोड्यूस होती हैं, 8,000 ही प्रोड्यूस होती हैं कितने में, पर मिलीमीटर क्यूब। पर यहाँ पे अगर 50,000 और मोर पर मिलीमीटर क्यूब अगर ये प्रोड्यूस होती हैं तो ये इंडिकेट करती हैं कि कुछ इन्फेक्शंस हैं, जो हमारी बॉडी में हो रहा है या फिर किसी तरीके का इन्फेक्शन हो चुका है। अब इसके बाद बात करते हैं व्हाट इज इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन इट इज द सेकंड फंक्शन ऑफ द ल्यूकोसाइट्स। तो जो इन्फ्लामेशन होता है, इन्फ्लामेशन अकर्स ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ टिश्यू टू इंजरी एंड लोकलाइज्ड इन्वेंशन ऑफ जर्म्स। मतलब जब कोई भी जर्म्स वगैरह होते हैं वो इन्वेड कर देते हैं, इन्वेड मतलब वो आक्रमण कर देते हैं, तो इन्फ्लेम्ड स्पॉट हैज सेवरल कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज्ड लोकल हीट, रेडनेस, सॉलिंग पेन एटसेट्रा। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब हमें कहीं पे चोट लग जाती है एटसेट्रा, किसी भी तरीके का इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो आपको यहाँ पे देखिए देख पा रहे होंगे किस तरीके से हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन हो जाता है, और इसमें हमें हीट, रेडनेस, सॉइलिंग एंड पेन एटसेट्रा ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, ओके। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर हुई। उसके बाद हम बात करेंगे ल्यूकोसाइट्स
especially the monocytes and the neutrophils migrate through the walls of the blood vessels by lipidases and fight against disease causing germs. They also destroy the damaged cell by phagocytosis. यहाँ पे देखिए अभी हमने phagocytosis के बारे में बात की, जहाँ पे हमने देखा था कि ये क्या कर लेते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं बैक्टीरिया को, या फिर इनगल्फ कर लेते हैं किसको, जो भी सॉलिड पार्टिकल्स या सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, ओके, उनको ये क्या कर लेते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं, स्पेशली बैक्टीरिया। तो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था, अब हम इसके बाद बात कर रहे हैं इसके बारे में। तो जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं तो ये क्या करते हैं, ये माइग्रेट थ्रू द बॉल्स, माइग्रेट यानी कि ये बाहर निकल जाते हैं ब्लड वेसल से बाई डायपेडेसिस। मैंने अभी आपको डायपेडेसिस के बारे में बताया था, जहाँ पे हमने देखा था कि जो डाया है तो डाया का मीन्स होता है अक्रॉस एंड पेडेसिस का मतलब होता है ऊजिंग आउट। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि ये डायपेडेसिस प्रोसेस ये क्या होते हैं, जो भी बॉल्स होती हैं, कैपिलरीज बॉल्स होती हैं, उनसे ये बाहर निकल जाते हैं एंड ये अगेंस्ट फाइट करते हैं, किसके अगेंस्ट फाइट करते हैं, जो भी डिसीज कॉजिंग जर्म्स हैं, ओके, और ये उनको क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और मतलब दे ऑल्सो डिस्ट्रॉय द डैमेज सेल बाई फैगोसाइटोसिस। और ये जो भी जर्म्स थे उन्होंने जो भी हमारी सेल्स को डैमेज कर दिया था, या फिर जो भी हमारी सेल्स हैं जो डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, उनको भी ये क्या कर देता है, अलग कर देता है बाय द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस। ओके, यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है pus is mainly composed of the dead white blood cell together with the tissue cell destroyed by the bacteria। तो यहाँ पे आपको पस यानी कि देखिए आपको दिख रहा होगा, जब भी हमें कहीं पे लग जाता है तो यहाँ पे आपने देखा होगा कुछ फुंसी टाइप की हो जाती है, उसमें कुछ वाइट मटेरियल भरा होता है। तो ये जो पस होती है किससे कंपोज होती है, डेड वाइट ब्लड सेल टुगेदर, जब बहुत सारी डेड वाइट ब्लड सेल एक साथ आ जाती हैं, विद द टिश्यू सेल्स डिस्ट्रॉयड बाय द बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया होता है, तो बैक्टीरिया ने जब कुछ वाइट ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है, टिश्यू सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है, तो उसी का जो कंपोजिशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पस बोलते हैं। उसके बाद हमारा थर्ड फंक्शन आता है, इट इज द थर्ड फंक्शन, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। अब आपको मैंने बताया कि ये क्या है, हमारी बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है। तो डिफेंस मैकेनिज्म से आपको ये चीज़ क्लियर हुई कि ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी में हमारी जो बॉडी है उसमें जो भी वायरस आ रहे हैं, आप कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं, तो उनके अगेंस्ट ये क्या करता है, एंटीवायरस या एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करता है, जो कि हमारी बॉडी को क्या करते हैं, हमारी बॉडी को सेव करती हैं। अब हम आगे बात करेंगे, तब WBC स्पेशली द लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, स्पेशली इन्होंने लिम्फोसाइट्स को बोला हुआ है, तो लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि क्या करते हैं, जो कि किल कर देते हैं या न्यूट्रलाइज कर देते हैं जर्म्स को, और द पॉइजन फ्रॉम देम, जो भी मतलब उन्होंने पॉइजन हमारी बॉडी में जो भी उन्होंने लीव किया होता है, उसको ये क्या कर देते हैं, उसको ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और जो बैक्टीरिया या जर्म्स होते हैं उनको ये किल कर देते हैं। अब हम यहाँ पे आगे बात करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रोड्यूसिंग वीकेंड जर्म्स और जर्म सब्सटेंस ड्यूरिंग वैक्सीनेशन स्टिमुलस फॉर्मेशन ऑफ पार्टिकुलर एंटीबॉडी विच एट अ लेटर पीरियड वुड डिस्ट्रॉय द पर्टिकुलर डिसीज कॉजिंग जर्म्स इफ दे एंटर इनटू द बॉडी। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारी बॉडी में काफ़ी सारे एंटीबॉडीज बने होते हैं, बट सम टाइम यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो एंटीबॉडीज हैं वो एबल नहीं होते हैं, या फिर इतने सारे एंटीबॉडीज नहीं बन पाते हैं कि वो जो डिसीज कॉजिंग जर्म्स हैं उनसे ये फाइट कर पाएँ। तो उसके लिए हम लोग क्या करवाते हैं, वैक्सीन लगवाते हैं, वैक्सीनेशन करवाते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि फंक्शंस क्या क्या थे ल्यूकोसाइट्स के। अब हम यहाँ पे बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स आफ्टर स्टेनिंग। मतलब जो अलग अलग सेल्स होती हैं, जो भी आपको पता है, जो भी हमारे ल्यूकोसाइट्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि ये ग्रैन्युलर होते हैं और नॉन ग्रैन्युलर होते हैं, और इनको हमने 5 डिस्टिंक्ट टाइप्स में बांटा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा फर्स्ट आता है वो होता है न्यूट्रोफिल, देन उसका यूसिनोफिल, और उसका बेसोफिल और लिम्फोसाइट्स, एंड उसके साथ हमने बताया था मोनोसाइट्स। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा फिल वाले जो भी आपको वाइट ब्लड सेल्स दिखाई दे रहे हैं, फिल्स वाले, ओके, जिनके लास्ट में फिल है, वो हमारे सारे के सारे किससे रिलेटेड होते हैं, वो होते हैं हमारे ग्रैन्युलर से रिलेटेड, यानी कि ये कैसे होती है, ग्रैन्युलर होते हैं। और जिनके लास्ट में साइड्स आपको दिख रहे हैं वो हमारे कैसे होते हैं, वो हमारे नॉन ग्रैन्युलर से रिलेटेड होते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो ये ग्रैन्युलर और नॉन ग्रैन्युलर क्या होता है। तो देखिए ये सेल होती है, आपको पता है सेल के अंदर एक लिक्विड होता है, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो जो साइटोप्लाज्म होता है ना, तो जो ग्रैन्युलर होते हैं तो उनके साइटोप्लाज्म में देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है साइटोप्लाज्म कंटेन्स ग्रैन्यूल्स, यानी कि जो इनका साइटोप्लाज्म होता है वो ग्रैन्यूल्स को कंटेन करता है। वहीं पे नॉन ग्रैन्युलर की बात करें तो साइटोप्लाज्म विदाउट ग्रैन्यूल्स, यानी कि जो साइटोप्लाज्म होते हैं, साइटोप्लाज्म जो होता है उसमें ग्रैन्यूल्स नहीं होता है, वो बिना किसी ग्रैन्यूल के होते हैं। वहीं पे बात करें तो यहाँ पे होता है न्यूक्लियस यूजुअली कंस्ट्रक्ट इनटू लोब्स, मतलब इसमें न्यूक्लियस के लोब्स होते हैं। वहीं पे अगर बात करें इसमें सिंगल लार्ज न्यूक्लियस होता है, इसमें लोब्स नहीं होते हैं। ओके, अब अगर हम इनकी क्वांटिटी की बात करें तो जो न्यूट्रोफिल होता है वो 62% होता है। वहीं पे ये बात करें यूसिनोफिल होता है वो 2.3% होता है।
ठीक है। और जब एलर्जीज़ वगैरह होती हैं तो उसमें इसके जिसका जो काउंट होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। वहीं पे जो बेसिनोफिल रहता है वो 0.4% होता है। जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो 30% होते हैं और जो मोनोसाइट्स होते हैं वो 5.3% अराउंड होते हैं। अंडरस्टैंड। तो ये सारे आपको अबाउट में आपको कंप्लीट मतलब रखना है एकदम। मतलब ये सारे के सारे अबाउट ही, एक कंफर्म नहीं है, क्योंकि मैंने अभी जैसे कि आपको बताया कि ये जो यूसिनोफिल है ये क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है जब भी आपको एलर्जी होती है, तब आपको इसका जो परसेंटेज है वो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा देखने को मिल सकता है। अब हम आगे बात करेंगे इसके, आपको अपीयरेंस दिए हुए हैं, तो अपीयरेंस आप देख सकते हैं कि देखिए जो ग्रेन्यूल्स हैं और ग्रेन्यूलर्स हैं उनमें आपको ग्रेन्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, सभी में ग्रेन्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, जबकि जो हमारे नॉन ग्रेन्यूल हैं उनमें आपको किसी भी तरीके का ग्रेन्यूल नहीं दिखाई दे रहा है। और भी मैं आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगा इस इमेज की हेल्प से। देखिए मैंने आपको यहाँ पे एक इमेज दिखाई हुई, इसमें आपको देख पा रहे होंगे कि जो हमारे न्यूट्रोफिल हैं, यूसिनोफिल है और बेसोफिल है उसमें किस तरीके से ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, जबकि जो हमारा लिम्फोसाइट और मोनोसाइट है उसमें ग्रेन्यूल्स नहीं प्रेजेंट है। आई होप कि आपको इस इमेज से ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम आगे बात करेंगे, इनके कुछ फीचर्स भी दिए हुए हैं, फंक्शंस भी दिए हुए हैं और साइट्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि इनका प्रोडक्शन कहाँ पे होता है। तो देखिए अगर हम इनके डिस्टिंग्विश फीचर की बात करें तो सबसे पहले हम ग्रेन्युलर में जो कि हमारा न्यूट्रोफिल है उसकी बात करेंगे। तो जो इसमें न्यूक्लियस होता है वो 3 to 4 लोब्स के साथ होता है। वहीं पे इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो ग्रेन्युलर होता है और स्टेन विथ न्यूट्रल डाइज, यानी कि ये इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। वहीं पे अगर मैं इसके फंक्शन की बात करूँ तो ये बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस, जो कि मैंने अभी आपको इसके जो वाइट ब्लड सेल के फंक्शंस मैंने पढ़ाए थे तो उसमें मैंने आपको बताया था। अब हम आगे बात करेंगे इसका जो साइट्स ऑफ प्रोडक्शन होता है। तो साइट्स ऑफ प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, बोन मैरो में। मैंने आपको बोन मैरो में प्रीवियस वीडियोस में बोन मैरो को भी मैंने आपको दिखाया और इस वीडियो में भी मैंने आपको बोन मैरो के अबाउट में आपको बताया था कि ये बोन मैरो कहाँ पे होती है और किस तरीके से दिखती है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे यूसिनोफिल के जो फीचर्स हैं वो है, ये इसमें न्यूक्लियस 2 लोब्स के साथ होता है। वहीं पे अगर बात करें तो इसमें जो लार्ज साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स होते हैं, मतलब इसके जो ग्रेन्यूल्स होते हैं थोड़ी से बड़े होते हैं। अगर हम न्यूट्रोफिल को देखें तो न्यूट्रोफिल में जो ग्रेन्यूल्स है वो हल्के से छोटे दिखाई दे रहे हैं। वहीं पे अगर बात करें तो स्टेन डार्क रेड विथ यूसिन एसिड डाई, तो इसका जो ग्रेन्यूल्स का कलर होता है वो हल्का सा कैसा आपको दिखाई दे रहा है, डार्क रेड दिखाई दे रहा है। वहीं पे अगर इसके हम फंक्शंस की बात करें तो ये बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लेता है, मैंने अभी जैसे फैगोसाइटोसिस के बारे में बताया था। ओके, उसके बाद ये एंटीटॉक्सिन को सीक्रेट करता है और ये एसोसिएट होता है किसका, विथ एलर्जी। ओके, उसके बाद बात करें तो ये भी बोन मैरो में प्रोड्यूस होता है, यानी कि मोस्टली जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो मोस्टली कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, बोन मैरो में ही प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे बेसिनोफिल की, बेसोफिल की। तो जो बेसोफिल आता है वो हमारा होता है न्यूक्लियस, इसका लार्ज होता है। ओके, और उसके साथ यहाँ पे ग्रेन्यूल स्टेन विथ बेसिक डाइज मिथाइलिन ब्लू, तो इसका जो कलर आपको बताया गया है यहाँ पे। उसके आगे है इसके फंक्शंस, तो ये केमिकल्स को रिलीज करता है जो कि इन्फ्लामेशंस में वर्क करता है। वहीं पे ये भी बोन मैरो में प्रोड्यूस होता है। इसकी जो साइट्स ऑफ प्रोडक्शन होती है वो बोन मैरो होती है। वहीं पे अगर हम फिर बात करें लिम्फोसाइट की, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है अच्छे से कि जो लिम्फोसाइट होती है वो स्मॉलेस्ट ऑफ WBC है, यानी कि ये सबसे छोटी जो WBC होती है, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स है वो सबसे छोटा। जो अगर आपसे ल्यूकोसाइट्स पूछा जाए तो आपको बोलना है लिम्फोसाइट विच इज़ अ नॉन ग्रेन्युलर। ओके, अब अगर बात करें तो इसमें एक सिंगल लार्ज न्यूक्लियस होता है इनका, यानी कि जो नॉन ग्रेन्युलर होते हैं इनके पास क्या होता है, अ सिंगल लार्ज न्यूक्लियस होता है। वहीं पे अगर बात करें ये एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करता है और ये भी बोन मैरो में प्रोड्यूस होता है। उसके साथ जो हमारा लिम्फोसाइट होता है वो लिम्फ ग्लैंड्स एंड लिम्फ ग्लैंड्स जो भी स्प्लीन, टॉन्सिल एटसेट्रा, इन सभी में ये क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। अब हम आगे बात करेंगे जो मोनोसाइट्स है, तो ये क्या है, ये लार्जेस्ट लार्जेस्ट WBC है। वहीं पे इसकी जो न्यूक्लियस होता है वो काफ़ी लार्ज होता है और इसका जो न्यूक्लियस का शेप होता है वो किडनी शेप्ड होता है और एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन ट्रांसफॉर्म इनटू मैक्रोफेज। और ये किस साइट पे प्रोड्यूस होता है या फिर किस साइट पे होता है, ये जहाँ पे भी जो इन्फेक्शन वगैरह जहाँ पे होते हैं तो साइट्स पे होता है। ये क्या करता है, जर्म्स को इंजेस्ट कर लेता है और वहीं पे ये भी बोन मैरो में प्रोड्यूस होता है, यानी कि इसका साइट्स ऑफ प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, बोन मैरो में होता है। होप सो कि आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एक बार मैं फिर से आपको ये डायग्राम दिखा देता हूँ कि जो हमारे सेल्स होते हैं वो किस तरीके से ग्रेन्युलर और नॉन ग्रेन्युलर में क्लासिफाइड होते हैं और वहीं पे इनके जो 5 मेजर्स कैटेगरीज होती हैं जो कि ग्रेन्युलर और नॉन ग्रेन्युलर को शो करती हैं। इट मीन्स कि इनके साइटोप्लाज्म है जो वो कंटेन करता है ग्रेन्यूल को और नहीं करता है। तो यहाँ पे आपको मैं फिर से एक बार जो सारे नेम्स है वो मैं क्लियर कर देता हूँ, जो कि हमारे 5 डिस्टिंक्ट टाइप्स हैं, न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। ये जो हमारे हैं ये तीनों के तीनों हमारे ग्रेन्युलर हैं जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स होते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें लिम्फोसाइट और मोनोसाइट की, तो ये हमारे कैसे हैं, ये हमारे नॉन ग्रेन्युलर हैं, यानी कि जो इनका साइटोप्लाज्म होता है वो विदाउट ग्रेन्यूल्स के होता है। होप सो आपको जो हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स ही आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा।